Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। जप सुधारने की कला इस सत्रों पे हम आसक्ति के स्तरों पे नाम जपने की बात कर रहे थे। श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा, फिर रुचि और फिर आसक्ति। आसक्ति के स्तरों में नामों में आसक्ति, नाम में रुचि हो गई तो आप फिर आसक्ति उत्पन्न होगी। आसक्ति शब्द का अर्थ है और उसमें प्रवृत्ति उस साधन में तथा उस कार्य में साधक की स्वाभाविक दक्षता उत्पन्न हो गई, है ना। उनके लिए सहज हो गई, सरल हो गई वो कार्य, और उसी में उनका आकर्षण है, उसमें आकर्षण है, और उस चीजों को करने के लिए वो तत्पर है, उत्साही है, स्फूर्ति है। तो नामों में आसक्ति के स्तर। तो हम सब गौड़िया संप्रदाय के भक्तजनों की हमारे लिए आसक्ति अर्थ है हमारी वृंदावन वास, मनों में वृंदावन वास करेंगे, है ना। और वृंदावन की स्थित किसी जगह पे रह के हम अपने नाम जप को संचालन करें। तो आसक्ति के स्तर पे नाम जप में आपको जो पिछले की जो स्तर है, जितने भी है, श्रद्धा है, वचन, साधु संग है, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, ये सब स्तर अतिक्रम करके आए साधक, बहुत अच्छी तरह से अतिक्रम कर। तो ऐसा नहीं एक दिन नाम जप में आसक्ति होगी और दूसरे दिन आपने निष्ठा भी नहीं है और अनर्थ निवृत्ति नहीं, पता ही नहीं कौन सा स्तर, तो वो आसक्ति के लेवल की नाम जप होगी। नाम जप में आसक्ति है तो उसमें आपकी स्वाभाविक दक्षता हुई, है ना, आकर्षण भी हो गई, दक्षता उत्पन्न हो गई, ब्रह्म मुहूर्त के नाम जप आपकी स्वाभाविक हो चुके हैं और आप बहुत अच्छे तरह से उच्चारण भी कर रहे हैं, मनों को भी आप रख पा रहे, है ना, मनों को भी रख पा रहे, सुन भी रहा, और सुनने के बाद ध्वनि आपको कानों के माध्यम से हृदय तक पहुंचती भी है ना। अब आसक्ति के स्तरों पे आप स्वाभाविक साधक के मनों पे होगी, इसके आगे और क्या होगी, है ना। इसके आगे क्या, जिस कार्य में आप बहुत सहज हो गए, सरल हो गई, आपकी स्वाभाविक हो गई, तो स्वाभाविक मनों में प्रश्न भी, इससे आगे और क्या प्राप्ति है। अब आसक्ति के स्तरों पे नाम जप साधक के जीवन के एक बहुत बड़ी भाग्य तथा बहुत बड़ी प्राप्ति है ना, बहुत बड़ी प्राप्ति। इसके आगे की रास्ता आपको अब साधक के साधना नाम जप के ऊपर निर्भर तो करेंगे। ये आपको वैष्णवों की कृपा की प्रयोजन पड़ेगी, है ना। अब मोटा मोटा देखा जाए तो साधक अपने साधनाओं के स्तर को अतिक्रम करके आ रहे, है ना। आप कृपा की प्रयोजन पड़ेंगे, है ना, कृपा की प्रयोजन पड़ेगी। तो हमारे प्रियतम भगवान कृष्ण की, गौनिताई की, गुरुवर आचार्य जनों की, चैतन्य महाप्रभु की, है ना, थोड़े गोस्वामी के और समस्त आचार्य जनों की, और श्रील प्रभुपाद की, गुरुदेव की, और समस्त वैष्णव जनों की,
आप इसकी आपको कृपा की अप्रयोजन होगी। आपने अब साधन ही सब कुछ नहीं, अब आपके आगे के रास्ता तय कराएंगे, आपको आप कृपा के प्रयोजन बनेगी। तो कृपा बटोरने के लिए क्या रास्ता है? तो अब साधक थोड़ा सा लालायित हो ही जाता है कि मेरी तो जीवन बहुत लंबी मैंने तय कर लिया और मेरा समय भी बहुत कम है। तो स्वाभाविक उनके मनों में ये भावना उत्पन्न होगी, ये जो आसक्ति के स्तरों पे नाम जप, ये तो बहुत देर प्राप्ति हुई और इसमें मैं इसको आगे बढ़ा के प्रेम के स्तर तक पहुंचेंगे। कृष्ण प्रेम की बेसिकली जब सुबह होने लगेंगे तो अंधेरा छट जाती है और पूर्व दिगंत में लालिमा छाती है थोड़ी थोड़ी करके। सूर्य अभी उगा ही नहीं है ना, प्रेम रूपी सूर्य तो उदित हो ही नहीं, किंतु उसकी उनके आभास पता चली जाती है। तो आसक्ति के स्तरों पे कृष्ण प्रेमियों के आभासों की प्रवेश जीवन में हो जाती। तो इस तरह में जीवन आपके शांत हो जाएंगे और भौतिक संसार के जो उठन पठन है, जो आपके तीन ताप, वो आपको आप सताने वाला नहीं है। भौतिक संसार की जो वृत्ति है उससे आपने ऊपर उठ चुके हैं और मोटा मोटा कृष्ण की ये संसार आपको ना चूकते भी है और ना प्यार भी करने का मन करता। माने इससे तो हमारी उतनी काम है जे अब हमने भाई ये एक प्लेटफॉर्म है, एक जगह है जहाँ से मैं अपने साधनों को संचालन करके मैं अपने अपने घरों में वापस चले जाऊं, अपनी शाश्वत जगह में हमने चले जाए, सेवा में हमने संलग्न हो जाए। तो है ना, तो इस भौतिक संसार की जो प्रभाव है वो आप साधक उससे बड़ी अनायास बच सकता है और उसको पता है अब ये संसार से कैसे बचा जा सकता है। तो आसक्ति के स्तरों पे उनके सारे मन और बुद्धि और उनके अहंकार और चित्त वृत्ति सब कृष्ण के नामों में रम जाते है ना, कृष्ण नामों में रमते हैं। नामों की ध्वनि अब गुंजारित होने लगती है हृदय में। तो ये एक स्वाभाविक स्तर है, एक सरल सहज स्तर है और उसमें आप कठिनाई नहीं होती, उसमें रहने के लिए कठिनाई नहीं होती। सदा सर्वदा जपिए, आप 16 माला तो जपेंगे सुबह की, बाकी की समय के नाम जप भी आपके लिए सहज हो गए। मानो कि आप दोपहर के समय भी जप रहे, शाम के समय भी उच्चारण कर रहे, संध्या के समय कर रहे, रात्रि के समय भी कर रहे, तो वो नाम जप भी उतनी मिठास प्रदान कराती है जो सुबह के भी आपको करा देती है। तो नाम जप आपको बहुत ही अब आनंद प्रदान कराती है और आपको ध्यानस्थ कराती है और आप बहुत ही तन्मयता के साथ आप नाम जप सकते हैं। तो ये आसक्ति के स्तरों में आपके कुछ लक्षण हैं। एक लक्षण और भी है जे अब आप जब वो शब्द बहुत अच्छी तरह से ध्वनि सुनाई दी और हृदय तक पहुंचाई तो स्वाभाविक जीवन में एक अभिलाषा उत्पन्न हो जाएंगी जे इसके आगे और क्या है ना, मैंने भाव की स्तरों की प्राप्ति इसके बाद की होती है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा करके भी साथ में प्राप्ति हो जाती है। आसक्ति के स्तरों पे नाम जप है ना, आपकी भावना और प्रेम की राज्य में प्रवेश की द्वार है ना। तो इसीलिए अब आपके लिए वृंदावन रहना थोड़ा सा सहज हो जाता है।
बाकी स्तरों की तुलना में सरल होगी। किसी भी एक जगह में आपने मनों को रखते और आपने अपने को स्थान स्थित करके भी आप नाम जप कर पाएंगे। आपको बहुत ज्यादा परिवर्तन करने की प्रयोजन पड़ती है, है ना। तो जो सब जगह हमने चुने और हमने उनके बारे में सुने हैं, तो उसके बारे में आप और भी थोड़ा सा, आपको किसी वृंदावन में किसी भी एक जगह में आपको मनों को टिकाना है और लंबी दौर तक टिकानी है, तो उसके बारे में आपको खूब अच्छे करके सुनना है। श्रवण ही वो शक्ति है जो आपको वहां रख पाएगी। श्रवण वो साधन है जिसके माध्यम से आप उसको, उस जगह को अपने वर्तमान में अभी जो देख रहे हैं, तो उनके पूरे इतिहास के साथ, उनकी पूरी प्रभावों के साथ आपको आपके जीवन में प्राप्ति होगी। जैसे हमने रमन रेती की बात की, तो जिसमें हमारे कृष्ण बलराम मंदिर है, श्रील प्रभुपाद की क्वार्टर्स है, श्रील प्रभुपाद की समाधि है। तो मंदिर बनने से पहले ही ये जगह किस प्रकार थी, है ना, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताए। अनेकों संत यहाँ बैठ के जब ये जगह, इसका नाम है रमन रेती। रेत हुआ करता था। जमुना जी थोड़ी सी नजदीक थे और रेतों की ये स्थली थी, तो खेलने की बहुत अच्छी जगह थी। और ये दापर के समय जब कृष्ण भगवान ने लीला की, तो उस समय ये यहाँ खूब खेले गोप सखा जनों के साथ। भगवान ने अनेकों खेल खेले, है ना। इसको रमन रेती, जिसमें रमणीय है ना, रमणीय माने आनंद प्रदान करने वाले, आनंद देने वाले, और बहुत ही रमणीय स्थान हुआ करता था। आजकल तो जमुना जी बहुत दूर थोड़ा हट गई और वृंदावन के वनों की वृक्ष, वनलता और वृक्ष आदि सब रही नहीं। कलियुग के प्रभाव की वजह से अनेकों लोकारण्य है, अनेकों बिल्डिंग बन गई, रास्ता बन गई, वो सब हो गई। तो उसकी जो रमणीयता है, जो विशेष करके किसी एक जगह के वृक्ष, लता, गुल्म आदियों से बनती है, वो चली गई, है ना, वो चली गई। तभी जगह तो वही, है ना। और आप उस जगह की महिमा तथा प्रभाव को अपने जीवन में धारण कैसे कर पाएंगे, जब आपने नाम जप के माध्यम से संभव हो। किसी भी जगह की, किसी भी तीर्थ स्थानों की महिमा आपको हृदय में स्थापित होगी। ये संभव तभी होगी जब आपने नाम जपेंगे, वहां पर रहेंगे। या आप जहां भी नाम जप रहे हैं, नामों की प्रभाव से आपने उस जगह की महिमा आपके हृदय में अपने हृदयंगम कर पाएंगे। हृदयंगम शब्द का अर्थ उसको ठीक आपने जीवन में धारण कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको लगभग कितने साल पीछे जाना, 5000 साल पीछे चले जाइए, या 6000, 10,000 साल के पीछे जानी पड़ेगी। और नहीं तो कम से कम 500 साल पहले जब महाप्रभु वृंदावन आए, या हमारे आचार्य जनों ने वृंदावन दोबारा पुनरुद्धार करके पुनर्स्थापित हुई, लुप्त तीर्थ स्थानों की प्राप्ति हुई, और तब आपको पहुंचना पड़ेगा। थोड़ी सी अतीत में आपको जाना है। तो ये संभव कैसे होगी? ये संभव होगी आपके श्रवणों के माध्यम से, उस जगह की श्रवणों के माध्यम से। आध्यात्मिक जो विषय वस्तु है वो हमेशा ही आध्यात्मिक ही रहती, वो कभी कलुषित नहीं होगी, समय की प्रभाव नहीं होती। आधा समय भी गोलोक में बीतती नहीं, है ना, काल की प्रभाव वहां पर नहीं है। इस प्रकार आध्यात्मिक विषय वस्तुओं में भी कालों की प्रभाव नहीं, समय की प्रभाव नहीं होती। जब भी आपने उसको स्मरण करेंगे, मनों को उसमें रखेंगे, वहां ले जाएंगे,
तो वो जगह अपने आप उद्भासित होगी, अपने हृदय में होगी। और वो करने के लिए आपको नाम जप के सहारा से होगी। किसी चीजों की श्रवण करके और पठन करके, किसी चीज सुन के आदि सुनने से और उसके ऊपर मनन करने से, स्मरण करने से आप जान तो पाएंगे बिल्कुल, है ना। आपकी आसक्ति भी होगी और आपको थोड़ा थोड़ा और जानने की इच्छा भी होगी, किंतु उस सब जगहों की जो गरिमा है, जो उसकी महिमा है, उस समय वो अतीत में हुआ, अतीत में थी वो सब जगह, और वो वर्तमान की परिस्थितियों में उसको आपने चमड़े की आंखों से, चर्म चक्षु में आपने देखे, तो आपको लगेगा जी मैं सुनते समय तो सुनता तो और कुछ हो, और ये तो और कुछ देखता हूँ, है ना। तो चर्म चक्षु देखे तार प्रपंच रोसम, चमड़े की आंखों में देखने जाओगे तो प्रपंच दिखेगी, आपको धोखा देने वाला। आपने सोचे ये तो है ही नहीं, ये तो मैंने सुना और कुछ है और यहाँ तो और कुछ है, तो सब मकान बनी, पत्थर ही पत्थर, लोग ही लोग, मंदिर बन गई, ठीक है, भगवान है, बहुत सुंदर है, सब कुछ है, किंतु इस जगह को कैसे मैं अपने हृदय में स्थान दूं? ये संभव होगी आपके नाम जप के माध्यम से। नामों की वो प्रभाव है जो आपको भक्ति के सारे स्तरों में, गलियों में और कंदराओं में, आपके जगहों में सब प्रवेश कराने सक्षम होंगे। नाम की पीछे पीछे चल के, नामों की ध्वनि के साथ चल के आपने वो सब जगहों में पहुंच पाएंगे और वो सब चीजों को दर्शन भी हो पाएंगे और आप वहां पर स्थित भी हो पाएंगे। तो नाम आपकी हमारे आध्यात्मिक है, ये पूरा दिव्य है। नाम की ध्वनि दिव्य, नाम के अक्षर दिव्य है ना, दिव्यता है इसमें कोई भौतिकता नहीं है ना, भौतिकता नहीं है। कृष्ण शब्द पूर्ण दिव्य है, हरे हरा है, राधा रानी दिव्य है। इस मंत्र की जो छंद है, जो लय है, ये सब दिव्यता है। अक्षरों की प्रभाव सब दिव्य है। ये बनी गोलोक में, है ना, ये गोलोक की धन है, गोलोक की मंत्र है। ये मंत्र तो यहाँ के है भी नहीं, भौतिक संसार के है नहीं, और किसी मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ लिखा हुआ मंत्र है नहीं, है ना। ये कृष्ण की स्वयं से मुख से उच्चारित शब्द है और स्वयं कृष्ण ही है, अभिन्न आत्मा नाम नामी, है ना। कृष्ण और कृष्ण नामों में भेद नहीं है। हमको भेद इसीलिए लगती है, हम इस भौतिक संसार में हैं, हम अपने कलमश में हैं, हम यहाँ पर जड़ वस्तुओं से घिरा हुआ है। हमारी जीवन के चारों तरफ 99% जड़ वस्तु है। शरीर जड़ इंद्रियों से बना है ना, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये चारों की चारों जड़ पदार्थों से ही बनी। भूमि रपनल वायु खाम, ये बाकी ये पांचों स्थूल महातत्व, ये भी जड़ वस्तु है यहाँ। तो इस भौतिक संसार में सब कुछ जड़ चीजों की आधिक्य है ना, जड़ वस्तुओं की प्राधान्य है। चेतन तथा दिव्य वस्तु बहुत ही कम है, वो आपकी आत्मा है और हृदय में रहने वाले परमात्मा है और भगवान के नाम है ना, शास्त्र है, वैष्णव भक्त जन है, गुरु आचार्यों जनों की श्रेणी है, सब लोग हैं। तो ये सब दिव्य है, किंतु हमारे पास जो अधिक होने के नाते हमने दिव्य वस्तुओं की हमारी आस्वादन कर नहीं पाते, हमने उसको अनुभव ही नहीं कर पाते। हमको लगता है यार वृंदावन चले जाएं, वृंदावन चले भी जाते हैं, वृंदावन पहुंच भी जाते हैं, जमुना जी वही है ना,
जमुना जी वही है, रमन रेती तो वही है, रमन रेती तो वही है ना, रमन रेती वही है। जो परिक्रमा मार्ग है ये जमुना जी की मार्ग थी, है ना। जिस परिक्रमा मार्ग में आप वो पुलिस थाने से, जो प्रभुपाद गेट से हम शुरू करते हैं ना, पुलिस थाने से शुरू करके हम परिक्रमा मानो तो वहां से देना शुरू करें वृंदावन की, तो ये वृंदावन की ये जमुना जी की बेड़ हुआ करते थे। जमुना जी ऐसे यहाँ से बहती थी। तो आप समझ पा गई। अब हमारे कृष्ण बलराम मंदिर के बिल्कुल एकदम नजदीक ही है। मंदिर के बाहर जिस रास्ते पे खड़े हो तो जमुना की बेड़ है, ठीक है ना। ये पूरे बालुओं से भरा हुआ होता था, है ना। पूरी जगह बालुओं से भरा हुआ, बालू ही बालू, रेत से भरी थी, है ना, नरम रेतों से, है ना। और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हुआ करता था, लताएं होती थी, गुलम होते थे, लता गुलम से। वृंदावन अपनी 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 गरिमा से स्थापित थी। और अनेकों साधु संत जनों की कुटिया थी, छोटी छोटी कुटिया थी। आपको मैं ये सब जगहों में संत जनों ने खूब नाम जप किया, है ना। तो जपते हुए जपस्थली है ये जगह, ये रमन रेती की लंबी मानो की नदी है, नदी की लंबी किनारे, है ना। जमुना जी की लंबी किनारी थी, है ना, जमुना तट थी, है ना। तो ये वो जगह है। तो आप थोड़ा समझ पा रहे हैं वृंदावन। और जब भगवान द्वारका माने आप दापर युग में जब अपनी लीला की होंगी, तो उस समय की वो जगह है, इस समय की जगह है। और आज भी वो विद्यमान वर्तमान में है ना। धूम वृंदावन तो वही है, भगवान यहाँ पर ही लीला की। किंतु आज उसकी परिवर्तन होगी। भौतिकता इस संसार में जड़ वस्तु के प्राधान्य के कारण अनेकों परिवर्तन होगी, दिव्यता पीछे चली गई। तो वो संभव कैसे होगी, उसको आप जागरूक कैसे कर पाएंगे? वो आपके नाम जप के माध्यम से होगी, है ना। खूब अच्छी तरह से आप नाम जपेंगे और नाम जप के उस चीजों को, उस स्थानों की महिमा को आप समझने के लिए प्रयत्न करेंगे, तो फिर ये संभव है। नाम आपको वहां पर पहुंचा देंगे, पर नाम आपको वहां पर स्थापित करके रखेंगे, है ना। और जब आप वृंदावन में होंगे, शरीर होंगे, शरीर भी होगी और मन भी रखने पड़ेंगे और शरीर को भी रखने पड़ेगा, और वहां बैठ के आपको जपनी पड़ेगी, नाम जपना होगी। तो जपने के लिए आपको थोड़ा सा शांत वातावरण होनी चाहिए जहां पर आप जप कर पाए, है ना, अच्छे से। अनेकों लोकारण्य होगी तो जप में व्यवधान होती है ना। तो सुंदर समय चुन के आप जप सकते हैं, है। अनेकों समय अनेकों लोग जपते हैं, विशेष करके मंगला आरती के बाद भी जपने के समय भी हम वहां बैठ के जप सकते हैं। प्रभुपाद समाधि मंदिर में जप सकते, क्वार्टर्स में जप सकते। ये मंदिर के बाहर जो रोड है ना, ये पूरी रास्ता जमुना जी की प्रभास स्थली थी, है ना। जमुना जी बहती थी इसमें से ऐसे करके, है ना। ओवीएल कापुर की बुक, उससे पहले की भी और भी वृंदावन के ऊपर लिखनी है, जिसमें सब जगह की वर्णन थोड़ी थोड़ी है। भक्ति रत्नाकर ग्रंथों में भी थोड़ा बहुत और भी वर्णन। तो मैं प्रयास करूं मैं आपको वृंदावन की जो पीठ स्थान है, जो मेन जगह है, जहां पर हमारे कम से कम हमारे आचार्य जनों ने अपनी जप साधना की, तो वहां पर आपको ले जाने के लिए। तो रमन रेती के बारे में हमने सुने, प्रभुपाद की समाधि, प्रभुपाद के क्वार्टर, हमारी ये मंदिर, कृष्ण बलराम जी के मंदिर के प्रांगण, मंदिर के हर जगह रमन रेती में स्थित है। तो किसी भी जगह पे बैठ के आप जपेंगे हमारे मंदिर के प्रांगणों में, आप बिल्कुल आपके इसकी गरिमा और महिमा धीरे धीरे उजागर हो जाएंगे, है ना। प्रभुपाद क्वार्टर्स में भी। अब दूसरी जगह मैंने आपको बता के दिए, ये गोकुलानंद मंदिर है, जो
लोकनाथ गोस्वामियों के जपने की जगह है, जपस्थली थी, है ना। और ये केसी घाट के पास है बिल्कुल। और जमुना जी थोड़ी सी अंदर बहती थी, तो आप समझ पाए बहुत दूर नहीं थे। लोकनाथ गोस्वामी को जमुना जी के नजदीक ही ये कुटिया बनाई और केसी घाट के नजदीक है। केसी घाट आज के जो केसी घाट है, और जमुना जी हट गई, थोड़ा सा दूर चली गई, है ना। और बाद में ये घाट बनी, तब तो कोई घाट वगैरह कुछ ना बना हुआ था। जिस समय लोकनाथ गोस्वामी अपने जब शुरू किया और भोजन कुटीर बनाई, वो सब जमुना जी की क्षेत्र ही थी, जमुना जी के कुलीन, है ना। तट बिल्कुल तट और बालू से भरा और वृक्ष आदियों से लता गुल्मों से था। तो ये दूसरी जगह है जो आपकी पीठस्थान है, जहाँ पर हमने नाम जप करना हमारे आचार्यों ने किए, हमारे भक्तजनों ने किए। और इनसे पहले भी वो सब जगह में भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं भी की। और इसी जगह पे वो समाधि मंदिर भी है, लोकनाथ गोस्वामी की भी है, नरोत्तम दास ठाकुर की है, और भी आचार्य जनों की है वहां पर। तो आज भी जपने के लिए बड़ी सुंदर जगह है वहाँ। गोकुलानंद मंदिर के प्रांगण के बाहर ये समाधि स्थल है, जपने के लिए प्रशस्त जगह है। और आज भी वृंदावन में सबसे शांत वातावरण है। इतने भीड़ होने के बावजूद भी आप देखेंगे वहां पहुंचेंगे तो बहुत कम लोग हैं, ना के बराबर 2-4 भक्त दर्शन करने के आपको जगह मिल जाएगी जपने के लिए, बिल्कुल सुंदर जगह मिल। और फिर मैंने केसी घाट के बारे में वर्णन किया। अब आपको रमन रेती के इस छोर से शुरू करेंगे, जहां से आपकी परिक्रमा मार्ग शुरू होती है ना। अब आप वहां से चलना शुरू करें। अब हम चलते हैं तो वो परिक्रमा मार्ग बनी, और वो तो पिच रास्ता है ना। कुछ सालों की पहले भी, जब मैं पहले आज से लगभग 30 साल पहले अभी वृंदावन पहुंचा और दर्शन आदि किए थे, तो ये परिक्रमा मार्ग भी परिक्रमा ऐसे रास्ता नहीं हुआ करता था, मैंने बहुत प्रशस्त रास्ता नहीं थी, लगभग कच्चा ही रास्ता थी, है ना। और परिक्रमा के रास्ते पे चलते हुए आप बहुत ही सुनसान जगह हुआ करता था, है ना। अब तो भर गए और अनेकों बिल्डिंग आदि बन गई, घर बन गई, तो आपको लगेंगे जो शहरों के अंदर से ही हम यात्रा कर रहे हैं। तो वृंदावन आपकी कलियुग के समय के प्रभाव से तो धीरे धीरे परिवर्तन तो होगी। यहाँ पर समय की प्रभाव है भौम वृंदावन की दिव्यताओं के साथ है, किंतु ढका हुआ है। राधा रानी ढक के रखती है ना, ढक के रखेंगे। अनेकों लोगों से बचाने के लिए भी ढकना पड़ता है। दिव्य विषय वस्तुओं को कभी कभी कवरिंग करनी होती है, क्योंकि नहीं तो सब कर्मी लोग और अभक्त जनों की बोलबाला होगी, और उससे आपकी गरिमा चली जाती है। तो इस वजह से भी वृंदावन धाम राधा रानी ढक के रखी, इसलिए भक्त जनों के लिए उजागर कर देते, है ना। तो आपके नाम जप के माध्यम से, नाम जपों के माध्यम से आप वहां पर प्रवेश भी कर पाएंगे और स्थापित हो भी पाएंगे और मनों को भी रख पाएंगे। तो आपको रमन रेती के इस छोड़ बराबर चलना शुरू करेंगे और हमको पहुंचना है वो द्वादश आदित्य टीला वो जगह है जहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद के मदन गोपाल जी के मंदिर है, मदन मोहन मंदिर वहां पर विराजमान है। इसके बारे में द्वादश आदित्य टीला के बारे में आपको हम बताएंगे। और ये एक पीठस्थान है वृंदावन की, एक केंद्र बिंदु है जहां आप अपने को रख के नाम जप सकते हैं और पहुंच भी सकते हैं और बहुत समय तक विराजमान हो सकते हैं। ठीक है, सनातन गोस्वामी पाद की जय, द्वादश आदित्य टीला की जय। यहाँ पर आप दापर के समय की कथाओं को वर्णन कर देंगे, फिर बाद में जब वृंदावन आपने सब तीर्थ स्थान लुप्त हो गए तब थोड़ा बताएंगे, और फिर बाद में इसकी पुनरुद्धार कैसे हुई,
उसके वर्णन करेंगे। सनातन गोस्वामी पाद आएंगे अपने मदन गोपालों के साथ, तब कैसी कुटिया थी तब वर्णन होगी, और अभी के स्थानों के हम वर्णन करते हैं। तो ये एक जगह है जहाँ आपकी नाम जपने के लिए रमन रेती, केसी घाट और लोकनाथ गोस्वामी की समाधि तथा भजन कुटी, तीसरी, चौथा आपकी गोविंद देव जी है ना, जो आपकी पीठस्थान है, जोग पीठ है, और 5वां जगह ये आपकी है वृंदावन की, वो है आपके द्वादश आदित्य टीला है ना। टीले के ऊपर मंदिर है, आप देखे होंगे मदन गोपाल की, ये द्वादश आदित्य टीला, ये 5वीं जगह है जिसके बारे में हम थोड़ा वर्णन करें। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, निताय गौर प्रेम।